श्रीमद् भागवत महापुराण। सच्चिदानंद बपू भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू के द्वारा गिरिराज गोवर्धन का उठाना, समस्त ब्रजवासियों की रक्षा करना, 7 दिन 7 रात तक भूख प्यास सहते हुए अपने समस्त ब्रजवासियों की, भक्तों की, संतों की, गौओं की रक्षा की। परीक्षित ब्रज के गोप भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अलौकिक कर्म को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें भगवान की अनंत शक्ति का तो पता था नहीं। सब ब्रजवासी जन एकत्रित हुए और कहा कि नंद का जो लाड़िला लाला है ये बड़ा अलौकिक है। जैसे गजराज कोई कमल को उखाड़कर उसे ऊपर उठा ले और धारण कर ले, वैसे इस नन्हे से 7 वर्ष के बालक ने एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और खेल खेल में 7 दिन 7 रात तक उठाए रखा। भला यह मनुष्य के लिए संभव हो सकता है? अरे भाई, जब ये नन्हा सा बच्चा था 6 दिन का, उसी समय बड़ी भयंकर राक्षसी पूतना आई और इसने आंख बंद किए किए ही उसका स्तनपान किया। स्तनपान क्या किया? उसके प्राणों को पी डाला। अरे भाई, जिस समय नंद का लाला 3 महीने का था, छकड़े के नीचे सोकर तो इसने पैर ऐसा उछाला कि भारी और सामान युक्त वो छकड़ा उलटकर गिर पड़ा। अरे भाई, जब ये 1 वर्ष का था तब दैत्य बवंडर के रूप में इसे आकाश में उठा ले गया। तुम सब जानते हो उस भयानक तृणावर्त दैत्य का गला घोंट कर किसने मार डाला। देखो, उस दिन की बात तो सभी को याद होगी जब माखन चोरी करने पर यशोदा रानी ने इसे उखल में बांध दिया था। ये घुटनों के बल बकैयां खींचते खींचते उन दोनों विशाल अर्जुन वृक्षों के बीच में से निकल गया और उन्हें उखाड़ कर उनका उद्धार किया। देखो, जब ये ग्वाल और बलराम जी के साथ बछड़ों को चराने के लिए वन में गया हुआ था, उस समय इसको मार डालने के लिए एक दैत्य बगुले के रूप में आया। इसने दोनों हाथों से उसके दोनों ठौर पकड़कर तिनके की तरह चीर डाला बकासुर को। जिस समय इसको मार डालने की इच्छा से एक दैत्य बछड़े के रूप में आया, वत्सासुर, और बछड़ों के झुंड में घुस गया, उस समय इसने उस दैत्य को खेल ही खेल में मार डाला और कैच के पेड़ों पर पटक कर उन पेड़ों को भी गिरा दिया। इसने बलराम जी के साथ मिलकर गधे के रूप में रहने वाले धेनुकासुर और उसके भाई बंधुओं को भी मार डाला। पके हुए फलों से पूर्ण तालवन को सबके लिए उपयोगी और मंगलमय बना दिया। अरे, इसी ने तो बलराम जी के द्वारा क्रूर प्रलंबासुर को मरवा डाला। और भैया, बड़े आश्चर्य की बात कि हमारे कन्हैया ने दावानल से गऊं और ग्वाल बालों को उबार लिया और अपने मुख में आग पी लिया। यमुना जल में रहने वाले कालिया नाग कितना भयंकर, कितना विषैला था, परंतु इस कृष्ण ने उसका भी मान मर्दन करके उसे बलपूर्वक काली दह से निकाल दिया और यमुना जी का जल सदा के लिए विष रहित अमृतमय बना दिया। नंद जी, हम ये भी देखते हैं कि तुम्हारे इस सांवले बालक पर हम सभी ब्रजवासियों का अनंत प्रेम है और इसका भी हम पर स्वाभाविक स्नेह है। क्या आप बतला सकते हैं कि इसका क्या कारण है? भला कहां तो ये 7 वर्ष का नन्हा सा बालक कृष्ण और कहां इतने बड़े गिरिराज जी को 7 दिनों तक उठाए रखना। ब्रजराज, हमें बड़ी शंका हो रही तुम्हारे पुत्र के संबंध में। नंद बाबा ने कहा, गोपो, तुम लोग सावधान होकर मेरी बात सुनो। मेरे बालक के विषय में तुम्हारी शंका दूर हो जाएगी। महर्षि गर्गाचार्य जी इस बालक का नामकरण संस्कार करने आए थे। उन्होंने कहा था कि हे नंद, तुम्हारा ये बालक प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। विभिन्न युगों में इसने श्वेत, रक्त, पीत भिन्न भिन्न रंग स्वीकार किए। इस बार ये श्याम वर्ण हुआ है। नंद जी,
ये तुम्हारा पुत्र पहले कहीं वसुदेव के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसका नाम श्रीमान वासुदेव है, ऐसा कहते हैं। बाबा ने कहा कि गर्गाचार्य जी ने बताया था तुम्हारे पुत्र की सामर्थ्य और गुण ये सब भगवान नारायण के समान है। इसके बहुत से नाम हैं, बहुत से रूप हैं, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं, ऐसा गर्गाचार्य जी ने कहा था। ये तुम लोगों का परम कल्याण करेगा, समस्त गोप और गौओं का बहुत सुख विधान करेगा, और इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। गर्गाचार्य जी ने कहा था ब्रजराज, पूर्व काल में एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था, डाकुओं ने, चोरों ने चारों तरफ लूट घसोट मचा रखी थी, तब तुम्हारे इस पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा करने के लिए और लिटोरों पर विजय प्राप्त करने के लिए अवतार धारण किया। ये जो सांवला शिशु है बाबा, ये तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम्हारे यहां प्रकट हुआ। जैसे भगवान श्री हरि के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वालों को कोई जीत नहीं सकता, कोई परास्त नहीं कर सकता, चाहे भीतरी शत्रु हो चाहे बाहरी शत्रु हो, ऐसे ही तुम्हारे इस लाला से जो प्रेम करेंगे, चाहे भीतरी शत्रु चाहे बाहरी शत्रु से परास्त नहीं कर सकते। नंद जी चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण से, ऐश्वर्य से, सौंदर्य से, कीर्ति से, प्रभाव से तुम्हारा बालक स्वयं भगवान नारायण के समान है, ऐसा गर्गाचार्य जी ने कहा था। नंद बाबा बोले आगे चलकर इस बालक के अलौकिक कार्यों को देखकर तुम आश्चर्य न करना। तो गोपो, मुझे इसलिए आश्चर्य नहीं होता कि गर्गाचार्य जी ने पहले ही मुझे बता दिया था, तो मैं तो अपने नारायण को धन्य मानता हूं जो हमें ऐसा बालक दिया, और ये पता नहीं स्वयं नारायण ही है। जब ब्रजवासियों ने नंद बाबा के मुख से गर्गाचार्य की ये बात सुनी, तब सब उनका आश्चर्य जाता रहा, क्योंकि अब वे अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को पूर्ण रूप से देख और सुन चुके थे। आनंद में भरकर उन्होंने नंद बाबा और श्री कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की। अब अपना यज्ञ भंग हो जाने के कारण इंद्र जो प्रभाव दिखाया, सांवर्तक गण भेज करके और नाना प्रकार की आंधी तूफान वर्षा ओला, भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को अपने कर कमल में लेकर समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की। अब देवराज इंद्र घबरा गए कि ये कोई बालक नहीं, ये तो परब्रह्म परमात्मा, मेरा अपराध बन गया। भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मूसलाधार वर्षा से ब्रज को बचा लिया। तब उनके पास गोलोक से कामधेनु और स्वर्ग से देवराज इंद्र अपने अपराध को क्षमा कराने के लिए आ गए। कोई बड़ा अपराध बन जाए तो भगवान या भक्त इनके सामने, ये प्रथा थी पहले कि अगर गौ को आगे करके ले जाया जाए तो अपराध क्षमा कर देते थे। कामधेनु को आगे करके देवराज इंद्र ब्रज में आए, बहुत लज्जित थे क्योंकि कुछ भी उपाय उनका नहीं चला। इसलिए उन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण को एकांत में देखा तो सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट से साष्टांग दंडवत होकर उनके चरणों का स्पर्श किया। परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देख सुनकर के इंद्र का एक घमंड जाता रहा कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं। अब उन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति की। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। हे भगवान, आप परम शांत में हैं। पहला शब्द कि नाराज मत होइएगा, आपका स्वरूप शांताकारम है। हे नाथ, आप परम शांत में हैं, ज्ञान में हैं, रजोगुण तमोगुण से रहित,
एवं विशुद्ध अपराकृत सत्व में हैं। ये गुणों का प्रवाह रूप प्रतीत होने वाला प्रपंच केवल मायामय है, क्योंकि आपका स्वरूप न जानने के कारण आप में इस प्रपंच की प्रतीति होती वस्तुता आप ही आप हैं। प्रभु, आपका संबंध अज्ञान और उसके कारण प्रतीत होने वाले देह आदि से है ही नहीं। फिर भी देह आदि की प्राप्ति के कारण उन्हीं से होने वाले लोभ क्रोध आदि दोष ये आप में कैसे हो सकते हैं? प्रभु, इन दोषों का होना तो अज्ञान का लक्षण है और आप परम ज्ञान स्वरूप हैं, अर्थात आप हम पर क्रोध न कीजिए। यद्यपि अज्ञान और उससे होने वाले जगत से आपका कोई भी संबंध नहीं, फिर भी धर्म की रक्षा और दुष्टों का दमन ये आपका स्वभाव है। जो धर्म से चलेगा उसकी रक्षा और जो दुष्टता करेगा उसकी दुष्टता का दमन, ये भगवान का स्वभाव है। प्रभु, आप जगत के पिता हैं, गुरु हैं, स्वामी हैं। आप जगत का नियंत्रण करने के लिए दंड धारण किए हुए दुस्तर काल भी आप ही हैं। आप अपने भक्तों की लालसा पूर्ण करने के लिए स्वच्छंदता से ये मनुष्य शरीर धारण करते हैं। और जो लोग घमंडी हमारी तरह अपने को ईश्वर मानने वाले हैं, उनके मान का मर्दन करके उनको शांति प्रदान करते हैं। प्रभु, मेरे जैसे अज्ञानी अपने जगत का ईश्वर मानने वाले, वे जब देखते हैं कि बड़े बड़े भय के अवसर पर भी आप निर्भय रहते हैं, तब उनका घमंड चूर हो जाता है और गर्व रहित होकर उस संत पुरुषों के द्वारा सेवित भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर आपका भजन करते हैं। प्रभु, आपकी चेष्टा एक एक भक्तों की रक्षा करना और दुष्टों का दमन करना, दुष्टों के लिए दंड विधान करना। प्रभु, मैंने ऐश्वर्य के मद में चूर होकर आपका भारी अपराध किया, क्योंकि मैं आपकी शक्ति और प्रभाव के संबंध में बिल्कुल अनजान था। हे परमेश्वर, आप कृपा करके मुझ मूर्ख अपराधी को क्षमा करें। ऐसी कृपा करें कि अब दोबारा हमसे ऐसी कोई गलती ना हो, मैं दोबारा ऐसे दुष्ट अहंकार का शिकार न बनूं। हे स्वयं प्रकाश, हे इंद्रियातीत परमात्मन श्री कृष्ण, आपका यह अवतार इसलिए हुआ है कि जो असुर सेनापति केवल अपना पेट पालने में लगे हैं, पृथ्वी के लिए बड़े भारी भार के कारण बन रहे हैं, उनका वध करके उन्हें मोक्ष प्रदान करें। प्रभु, जो आपके चरणों के सेवक हैं, आज्ञाकारी भक्त जन हैं, उनका अभ्युदय हो, उनकी रक्षा हो। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। स्वच्छंदोपात्त देहाय विशुद्ध ज्ञान मूर्तये सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः। मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप सर्वांतर्यामी पुरुषोत्तम सर्वात्मा वासुदेव हैं। आप यदुवंशियों के एकमात्र स्वामी भक्त वत्सल, सबके चित्त को आकर्षित करने वाले कृष्ण, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। आपने जीवों के समान कर्मवश होकर नहीं, स्वतंत्रता से अपने भक्तों की तथा अपनी इच्छा के अनुसार दिव्य चिदानंद शरीर स्वीकार किया है। आपका ये शरीर भी विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। आप सब कुछ हैं, सबके कारण है, सबकी आत्मा है, इसलिए मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। भगवान, मेरे अभिमान का अंत नहीं था। मैंने ऐसा समझ लिया था मैं त्रिभुवन का स्वामी हूं, और इसी के कारण मुझे क्रोध आ गया, और क्रोध के वशीभूत होकर मैंने सारे ब्रजमंडल को नष्ट कर देना चाहा। परंतु प्रभु, आपने मेरे अभिमान को चूर चूर कर दिया और हम पर बड़ी कृपा की। मेरी चेष्टा व्यर्थ होने से मेरा घमंड जड़ से उखड़ गया। अब मुझे पता चला कि हमारे ईश्वर आप हैं,
हमारे गुरु आप हैं, हमारे स्वामी आप हैं, हमारी आत्मा आप हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में हूं। भगवान ने कहा, इंद्र, ऐश्वर्य और धन संपत्ति और पद का अहंकार जिसको चढ़ता, मैं उसको चूर चूर कर देता हूं। ध्यान दीजिए, उन्हीं की ये सृष्टि है। अहंकार करोगे धन का, संपत्ति का, अपने जन बल का, अपने बाहुबल का, बुद्धि बल का, पद का, तो नष्ट हो जाओगे, आज नहीं तो कल, देख लेना। और मैंने तुम पर यह अनुग्रह किया तुम्हारा यज्ञ भंग करके कि तुम्हारा घमंड चूर हो जाए। जाओ, नित्य निरंतर मेरा स्मरण करना, नित्य और निरंतर, नहीं तो फिर माया प्रभाव दिखा देगी। मया ते कार्य मघवन मख भंगो अनुग्रहता मदनुस्मृते नित्यम मत्तस इंद्रिय स्त्रिया भ्रशम। अगर मेरा स्मरण करोगे निरंतर तो इंद्रियां तुम्हें भोगों में नहीं फंसा पाएंगी, दोबारा अहंकार नहीं आएगा। तुम पूरे मद से मतवाले हो रहे थे, इसीलिए अनुग्रह किया है। जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति के घमंड में अंधे हो जाते हैं, उनके लिए मैं काल रूप दंड धारण करके उनका विनाश करता हूं। आज नहीं तो कल धैर्य रखो। जिस पर मैं अनुग्रह करता हूं उसका घमंड चूर कर देता हूं। ये कृपा ही है भगवान की। जाओ इंद्र, तुम्हारा मंगल हो। अब तुम अपनी राजधानी अमरावती स्वर्ग को जाओ और सदैव सावधान होकर मेरी आज्ञा का पालन करो। अब कभी घमंड न करना। देवराज इंद्र से कहा, अब कभी घमंड न करना, नित्य निरंतर मेरी सन्निधि का मेरे स्मरण करते हुए अनुभव करना, और जैसी हमने आज्ञा की है उसके अनुसार त्रिभुवन पति पद का पालन करना। भगवान देवराज इंद्र को यह आज्ञा दे रहे थे। मनस्विनी कामधेनु अपनी संतानों के साथ गोप वेशधारी परमेश्वर श्री कृष्ण की वंदना करके उनसे ये कहा। कामधेनु ने कहा, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व संभव भवता लोकनाथेन सनाथा वै मच्युत त्वं नः परमकं दैवं त्वं न इंद्रो जगत्पते भवाय भवगो विप्र देवानां ये च साधवः इंद्रं नस्त्वाभिषेक्ष्यामो ब्रह्मणा नोदिता वयं अवतीर्णोऽसि विश्वात्मन भूमेर्भारापनुत्ते। हे सच्चिदानंद श्री कृष्ण, हे महायोगी महान योगेश्वर श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है। आप स्वयं विश्व हैं, विश्व के परम कारण हैं, अच्युत हैं, संपूर्ण विश्व के स्वामी। आपको अपने रक्षक के रूप में प्राप्त करके हम सब सनाथ हो गए। आप जगत के स्वामी हैं, परंतु हमारे तो परम पूजनीय आराध्य देव ही हैं। प्रभु, ये इंद्र त्रिलोकी का इंद्र हुआ करे, परंतु हमारे इंद्र तो आप हैं। अतः गौ ब्राह्मण देवता और संत भक्त जनों की रक्षा के लिए आप हमारे इंद्र बनिए। हम गौएं ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको अपना इंद्र मानकर अभिषेक करती हैं। हे विश्वात्मन, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मनुष्य रूप में अवतार धारण किया है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कह के कामधेनु ने अपने दूध से और देव माताओं की प्रेरणा से देवराज इंद्र ने ऐरावत की सूंड के द्वारा लाए हुए आकाश गंगा के जल से देव ऋषियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उनका नाम रखा गोविंद। गोविंद गोविंद नाम से संबोधित किया। उस समय नारद, तुम्बुर आदि गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध और चारण ये सब पहले से एकत्रित थे। वे समस्त संसार के पाप ताप को मिटा देने वाले भगवान के लोक मलापह यश का गान करने लगे। अप्सराएं आनंद में भरकर नृत्य करने लगी। मुख्य मुख्य देवता भगवान की स्तुति करके
उन पर नंदनवन के दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। तीनों लोकों में परमानंद की बाढ़ आ गई और गौओं के स्तनों से अपने आप ही इतना दूध गिरा कि वो भूमि गीली हो गई। नदियों में विविध रसों की बाढ़ आ गई, वृक्षों से मधुधारा बहने लगी। बिना जोते बोए पृथ्वी में अनेकों प्रकार की औषधियां, अन्न प्रकट हो गए। पर्वतों में छिपे हुए मणि माणिक्य स्वयं बाहर निकल आए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होने पर जो जीव स्वभाव से ही क्रूर थे वे वैरहीन हो गए, उनमें भी परस्पर मित्रता हो गई। इंद्र ने इस प्रकार गौ और गोकुल के स्वामी श्री गोविंद का अभिषेक किया और फिर उनसे अनुमति प्राप्त होने पर देवता गंधर्व आदि के साथ स्वर्ग की यात्रा की। नंद बाबा एकादशी व्रत रहते थे। कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया था, भगवान की पूजा की। पर एकादशी व्रत एक दिन सत्संग में पीछे काफी समय पहले चर्चा हुई थी कि एकादशी व्रत कैसे रहा जाता है। तो दशमी और द्वादशी को ही जो संयम, तो फिर एकादशी उसकी पूर्ण मानी जाती है। साधारण शब्दों में समझ लो कि दशमी को एक बार भोजन दोपहर के समय कर ले, शाम के ना करे, और एकादशी को जल या निर्जला और या बहुत से बहुत एक बार फल ले ले। अब तो कई प्रकार के सब चीजें फलाहार में बनती हैं, साबूदाना की खीर, साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना के और भी पदार्थ बहुत से, और कूटू की पूड़ी, कचौड़ी, सिंघाड़े का हलवा, सवा की खीर, सवा, बहुत चीजें, ऐसे बहुत चीजें। एकादशी का मतलब है, अगर आपको लगता है कि हम जल के पान करके केवल 24 घंटा रहना चाहिए, मरोगे नहीं यार, जल है, मरोगे नहीं, आंतों को थोड़ा विश्राम मिल जाएगा। 15 दिन में एक बार आता है। अगर आपको लगता है कि जल से हम बहुत सेवा करने वाले हैं, कार्य नहीं हो पाएगा, तो 2-4 केला की फली ले ली, एक सेव ले लिया, बस। ये छौंक बघारना, जीरा, ये सब मनोरंजन है, मनोरंजन है। हमको तो मनोरंजन ही लगता है कि आप अब 4 पूड़ी, 2 कचौड़ी, अकलहरी हुई बढ़िया आलू, अब देखो मतलब, इसके बाद सिंघाड़े का हलवा, सवा की खीर, साबूदाना की खिचड़ी, ये सब देखा है, ये ऐसा नहीं कि देखा नहीं। पर वो रसेंद्री की तृप्ति व्रत नहीं। व्रत का मतलब क्या है? कष्ट सहना, कष्ट सहना, जानबूझकर कष्ट सहा जाता है प्रभु के लिए। खूब दिन भर भजन करो, शाम के एक बार फल ले लो, नहीं तो जल ले लो, जल से काम चला लो। तो बाबा एकादशी रहते थे, और एकादशी की रात को कीर्तन करना चाहिए, पूरी रात जगना चाहिए, तभी एकादशी सफल मानी जाती है। 2-4 भगत मिलकर, ये डाकोर के रामदास जी तो द्वारिकाधीश जाते थे, पूरी रात कीर्तन करते थे, फिर वापस आते थे। भगवान रीझ गए थे उनसे, और भगवान ने कहा हमको लिवा चलो अपने घर। रामदास जी से कहा, रीझ गए, हर एकादशी को ठाकुर जी के पास जाना, रणछोड़ ठाकुर जी के पास, द्वारिकाधीश, उनके दर्शन करना और रात भर कीर्तन करना। एक दिन ठाकुर जी ने कहा, अगली बार अब गाड़ी लेके आना और हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तो उनका, प्रभु हमारे साथ चलोगे? आप बूढ़ा शरीर है हमारा, आपका तो नौ किशोर हो, हम कैसे गाड़ी में ले पाएंगे, और बाहर ताला लग जाता है। बोले पीछे की खिड़की हम खोल देंगे और तुम्हारे लिए हम फूल जैसे हो जाएंगे। बोले प्रभु देख लो, बहुत बड़े रक्षक हैं सब इनके, हमें कुछ नहीं होगा, तुम गाड़ी ले आओ ना, हम चलने के लिए तैयार हैं। अब वो गाड़ी ले आए, तो सब भगत देख रहे थे कि पैदल नंगे पैर आते थे, इस बार गाड़ी पे आए तो सोचा शायद बूढ़े हैं इसलिए बैलगाड़ी से आ गए होंगे। अब भगवान पूरी प्लानिंग बता दिए थे। तो मंदिर के पीछे गए, खिड़की खोल के ठाकुर जी पूरा श्रृंगार सब पहने। बोले लिवा, बोले ना प्रभु, पहले एक भी नग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब सेवादारों के काम आएगा। प्रभु हमको तो वैसे डर लग रहा है आपको ले जाने के लिए,
आप पहले सब, भगवान ने सब उतार के फेंक दिए, मंदिर में ऐसे फैला दिए पूरे आभूषण, कहा अब हमें गोद में लो। भगवान कितने रिझवार है, जो ऐसे किया फूल से गोद में आ गए, तो कुछ कंबल आदि ऐसे गाड़ी में बिछाए थे, भगवान को विराजमान किया और चल पड़े। अब बहुत दूर रणछोड़ ठाकुर से डाकौर है। अब प्रातःकालीन वेला पे जब मंदिर खोले तो देखे आभूषण ठाकुर जी है नहीं, पीछे खिड़की खुले, अरे पक्का वो गाड़ी लेके भगत आया था, उनपे ठाकुर जी बहुत रीझे थे, जरूर ठाकुर जी को भगा ले गए। भगत ठाकुर जी को भगा ले गए। अब जितने पार्षद थे सब घोड़ों से ऐसे सब भाला बर्छी लेकर सब, अरे वो जा रहा है, वो जा रहा है। रामदास जी ने कहा प्रभु आ गए हम। तो बोले देखो ये छोटी सी तलैया थी जल की, बोले इसमें हमको छिपा दो जल में, वो जल्दी से छिपा दिए। तो उन्होंने मतलब ऐसा देखा, कहा ठाकुर जी, भालों से मारा, बूढ़े रामदास भगत को भालों से मारा। उधर जब तालाब की तरफ देखा तो खून खून खून, दौड़ करके तो देखा ठाकुर जी के शरीर में भाले लगे हुए और खून। ठाकुर जी ने कहा तुम जैसे निर्दयों के साथ हम नहीं चलेंगे, हम रामदास जी के साथ जाएंगे। तो उनका प्रभु आप हमारा जीवन हो, जीवन ही आपसे चलता है। बोले हाँ यही बात तो है ना कि हमसे जीवन चलता है, रामदास हमारे तौल भर सोना दे देंगे तुम्हें, ठीक है? बोले हाँ ठीक है, राजी हो गए। रामदास जी ने कहा प्रभु प्रभु वैसे पिटवा दिए, कह रहे सोना दे देंगे, हमारे पास सोना कहाँ है, गरीब आदमी प्रभु। भगवान ने कहा ले चलो पहले डाको। अब पीछे वो सब भाला बर्छी लिए घोड़े पे सवार, वहां ठाकुर जी पहुंचे। बोले तराजू लाओ, एक तरफ ठाकुर जी को विराजमान कहो, ए रामदास चढ़ाओ सोना। ठाकुर जी से कहा महाराज, तो बोले एक छोटी सी नथ है ना तुम्हारी पत्नी की, वो हिले उतले में हम तौल जाएंगे, उतले में हम तौल जाएंगे। एक छोटी सी नथ, छोटी सी पतली बारी, उतना ही था। भगवान को सब पता है, जो इधर से भगवान टंग गए। वो बोले देखो ऐसे सोना तो ज्यादा है, पर ले जाओ तो। भगवान ने कहा देखो सोना तो ज्यादा है, पर रामदास उदार आदमी है, दे देंगे, दे दे भाई। अरे बोले प्रभु, तो भगवान ने कहा देखो हम जाने वाले तो नहीं, अपना स्वरूप दूसरा प्रकट किया। बोले इसे ले जाओ। आज भी जो भगवान रामदास जी के यहाँ विराजमान है, वो ठाकुर आज भी पट्टी बंधती ठाकुर जी की, आज भी पट्टी बंधती है। भगत के ऊपर प्रहार किया तो आज भी भगवान के घाव और पट्टी बंधती। तो एकादशी व्रत ऐसा जैसे रामदास जी रहते थे। पूज्य श्री मथुरा दास जी भक्तमाली जी थे, एकादशी को चर्चा नहीं करते थे, रोज चर्चा होती थी, पर एकादशी को निर्जला रहते थे। दशमी से छोड़ देते थे भोजन पानी, एकादशी के दिन एक बूंद पानी नहीं, और द्वादशी को परायण थी, इसलिए बोलने में भी सावन, और वयोवृद्ध अवस्था तक। नंद बाबा एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की थी, भगवान की पूजा की, रात भर कीर्तन किया, और द्वादशी को स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश किया। स्नान ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है धारा जी में 4 बजे, ये नहीं कि 2 बजे 1 बजे, धारा में नहीं स्नान। तो ये असुर बेला कही जाती है। यमुना जल में प्रवेश कर गए, उस समय कोई घड़ी तो थी नहीं, रात में कीर्तन किया और लगा कि प्रातःकाल हो गया क्या, तो यमुना जी में स्नान। तो वरुण जी के सेवक उठा ले गए, नंद बाबा को पकड़ ले गए। अब सारे ब्रज में हल्ला मच गया, नंद बाबा खो गए। अब पूरे ब्रज के गोप सब श्री कृष्ण से कहा कि पता नहीं कहां नंद बाबा गायब हो गए, तुम ही अपने पिता को ला सकते हो, हे श्री कृष्ण तुम्हारे ऊपर ही हमारा विश्वास भरोसा। सब रोने लगे। भगवान ने कहा रो मत, रोना पीटना बंद करो, नंद बाबा खोए नहीं है, मैं देख रहा हूं। वरुण का सेवक ले गया, अभी मैं लाता हूं। भगवान वरुण लोक पहुंचे।
भगवान अंतरिंद्रिय और बहिरिंद्रियों के प्रवर्तक श्री कृष्ण जे भी वरुण देवता ने देखा, सारे जगत के अधीश्वर पधारे, साष्टांग दंडवत। नंद बाबा ने देखा इनके गण तो हमको पकड़ के लाए, तो हमारे कन्हैया की इनका स्वामी साष्टांग दंडवत मारा है। वरुण देवता जे भी देखा भगवान आए उतर कर साष्टांग दंडवत। अब वरुण देवता भगवान की बड़ी पूजा विस्तार से मंत्रों के द्वारा भगवान। नंद बाबा खड़े खड़े आनंदित हो रहे कि यार मेरे लाला का तो बड़ा नक्शा है, ये वरुण देवता इतनी लंबी दंडवत मार कर बड़ी पूजा विस्तार कर रहा है। वरुण जी ने कहा, प्रभु आद्य में निवृत्तो देहोद्यैर्वार्थोधिगतः प्रभु त्वत्पादां भाजो भगवन् नवापुः पारमध्वनः नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र सूर्यते माया लोक सृष्टि विकल्पना। प्रभु आपकी जय हो, आज मेरा वरुण शरीर धारण करना सफल हो गया, आज मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, सारे पुरुषार्थ मिल गए, क्योंकि आप भगवान जगदीश्वर के चरण सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। नंद बाबा कि हम तो समझते थे भगवान नारायण है, मेरा कन्हैया भी भगवान है, यही तो। अब बाबा की और छाती फूल रही, अरे मेरा लाला भगवान है। प्रभु आपके चरण कमलों की सेवा का सुअवसर मिला, हम तो भवसागर से पार हो गए। आप भक्तों के भगवान, वेदांतियों के ब्रह्म और योगियों के परमात्मा हैं। प्रभु आपके स्वरूप में विभिन्न लोकों की सृष्टियों की कल्पना करने वाली माया नहीं है, ऐसा श्रुति कहती। हे श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूं, बार बार दंडवत। प्रभु क्षमा करना, है मेरा सेवक अज्ञानी था जो नंद बाबा को अनजाने में ले आया, ये अपने कर्तव्य को नहीं जानता। प्रभु ये आपके पिताजी हैं, आप ले जाओ और मुझे क्षमा करो। वरुण जी, वरुण कान पकड़ रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, बार बार दंडवत कर रहे हैं, क्षमा मांग। गोविंद, मैं नहीं जानता था कि आपके ये पिता हैं, आप बड़ा प्रेम भाव रखते हो, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु सेवक से गलती हो गई, नाथ क्षमा कर दीजिए, और मैं सदैव आपका दास हूं। हे श्री कृष्ण, जब कभी कोई भी आज्ञा। बार बार वरुण जी महाराज दंडवत। वरुण जी ने बड़ी स्तुति प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मादि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। फिर लोकपाल वरुण ने भगवान की 4 परिक्रमा की, दंडवत की, बार बार क्षमा याचना की। नंद बाबा बड़े आश्चर्य में, नंद बाबा को लिया ब्रज में आए। अब सुबह बैठक बुलवाई गई। नंद बाबा भाई, नंद बाबा ने कहा कि मैंने देखा वरुण जी बार बार दंडवत, पूरी साष्टांग दंडवत मार रहे थे और कह रहे थे इंद्रियातीत ऐश्वर्य योगीश्वर योगींद्र भगवान परमात्मा, कन्हैया को कह रहे थे, बार बार कान पकड़ रहे थे, झुक झुक कर प्रणाम कर रहे थे। अरे बड़ा आश्चर्य में बात, मेरा कन्हैया भगवान निकला। हम तो समझते थे भगवान नारायण की कृपा है, अरे इसीलिए गिरिराज गोवर्धन उठा। भगवान के प्रेमी गोप सुन करके बड़े आश्चर्य में हो गए, ये कन्हैया भगवान है, हमारा सखा भगवान है। बड़ी उत्सुकता हुई। नंद बाबा के पास से जब हटे गौएं चराने गए ब्रह्म हृदय, तो सब सखा ने कहा, ए भगवान सुनो, तुम भगवान हो। भगवान ने कहा भगवान थे। कन्हैया ने कहा भगवान, तुम बैकुंठ के नाथ भगवान हो, तो हमें बैकुंठ दिखाओ अगर भगवान हो। हमारे साथ खेलता है, हमारे साथ भगवान कहां से हो सकता है, दिखा, मैं बैकुंठ दिखा, जिसमें केवल महान सिद्ध प्रेमी भक्त ही प्रवेश पा सकते हैं। ऐसे वैकुंठ दर्शन की जो मायातीत स्वधाम है, भगवान अपने गोप सखाओं की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए तत्काल कहा इस ब्रह्म हृदय में स्नान कराओ, जहां क्रूर जी को स्नान।
जो ही डुबकी मारी सो पहुंच गए बैकुंठ। जय विजय नंद सुनंद भगवान के दिव्य पार्षद, दिव्य अस्त्र भगवान, और बड़े ऊंचे सिंहासन पे भगवान विराजमान है। सखाओं को जय विजय, रुको, सर्वलोक महेश्वर अनंत ब्रह्मांड अधीश्वर, ऐसे भगवान के साथ झुक के चलो। दूर से बोले हमें नहीं चाहिए बैकुंठ, इतने ऊंचे में वो बैठा है और यहाँ सब हमको दबका रहे, हमारा कन्हैया ही वो जिससे हम खेलते, हमें बैकुंठ भूल कर बैकुंठ नहीं चाहिए। सोई ऐसे उछरे। भगवान ने कहा, बोले कन्हैया एक बात मांगू, तू मेरा नित्य सखा है, मेरा प्राण, तू मुझे कभी बैकुंठ मत भेजना। मुझे जहां इतनी दूरी हो और जहां ऐसा शासन हो, मुझे वो अपना कन्हैया प्यारा लगता है जिसके साथ मैं खेलता हूं, जिसके साथ मैं खाता हूं, जिसके साथ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करता हूं। ब्रजवासियों को बैकुंठ फीका लगा। भगवान के प्रेम धाम वृंदावन ब्रजधाम से भी श्रेष्ठ वैकुंठ को माना जाए तो आप सोचो ब्रजवासियों को अच्छा नहीं लगा और मना कर दिया कि कन्हैया एक बात मुझे दे कि इस ब्रज से कभी मैं बाहर न जाऊं, यहीं का बंदर बनाओ, यहीं की चिड़िया बनाओ, यहीं के पशु पक्षी लता बनाओ, मुझे बैकुंठ नहीं चाहिए। इस संसार में जीव अज्ञानवश शरीर में आत्मबुद्धि करके भांति भांति की कामना करता है, उसकी पूर्ति के लिए पूरा जीवन नष्ट कर देता है, फिर उसके फलस्वरूप वो पशु पक्षी कीट योनियों में जाता है, इसलिए अपनी गति को पहचान नहीं पाता। परम दयालु भगवान ने अपने सखाओं को मायातीत वैकुंठ धाम का दर्शन कराया। भगवान ने फिर सखाओं को ब्रह्मबोध कराया, जिसका सत्य ज्ञान अनंत सनातन ज्योतिष स्वरूप समाधिनिष्ठ गुणातीत पुरुष ही पाते हैं। देखो ब्रह्म सनातन है। सत्यम ज्ञानम अनंतम यदि ब्रह्म ज्योतिष सनातनम, सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योतिष सनातनम यदि पश्यन्ति मुनयो गुणा पाए समाहिता। जिसमें अक्रूर जी को भगवान अपने स्वरूप का दर्शन कराएंगे, उसी हृदय में स्नान करा करके परम धाम का दर्शन कराया। दिव्य भगवत स्वरूप लोगों को देखकर समस्त गोप आनंद में मगन हुए। भगवान श्री कृष्ण मूर्तिमान ब्रह्म है, मूर्तिमान परमात्मा है, मूर्तिमान भगवान है। ये सब गोपों को आश्चर्यचकित हुआ कि हमारे कितने अहोभाग्य कि हम ब्रह्म परमात्मा भगवान अपने लाडले कन्हैया के हैं। यही ब्रजवासियों की आज भी महिमा है। जो यहाँ के खाटे ब्रजवासी हैं पुराने, ठाकुर जी के प्रति उनके हृदय में अपार संबंध प्रेम है, जैसे घर का, ऐसी बात है। उनके लिए भगवान नहीं नजर आते, उनको मेरे कृष्ण। देखो नंदगांव के जब आते हैं ना, उनकी ठसक झलकती है। बरसाने के जब श्री जी के जन आते हैं ना, उनकी ठसक झलकती है। ब्रजवासियों से जब बात करो ना तो ठसक झलकती, सच्ची कहते हैं। आएंगे, प्रणाम करेंगे, प्रसाद देंगे और फिर कहेंगे ए बाबा तो आशीर्वाद दूं, लंबी आयु तेरी, कोई नहीं बिगाड़ सकता। अरे लाडली जी की कृपा, वो कहे अरे नंद लाला की कृपा। तो यही ब्रजवासियों की कृपा जिस पर हो जाए तो ब्रजराज उसको कभी छोड़ नहीं सकते। इसलिए इनकी बाहरी वाणी पे मत जाना, बाहरी व्यवहार पे न जाना। इनका व्यवहार थोड़ा टेढ़ा है, वाणी थोड़ी कड़वी भी हो सकती है। इनकी जबान की बात है, हृदय बहुत बहुत प्यारा हृदय है, ये हमने देखा। उनका व्यवहार देखो। ये भगवान के सखागण हैं, इनकी बात समस्त ब्रजवासियों के चरणों में कोटि कोटि वंदना। जिनको श्री कृष्ण प्यारे लगे, वैकुंठ भी प्यारा नहीं लगा, आज भी ऐसे श्री कृष्ण के प्यारे ब्रजवासी जन है। इनका टूक, इनकी चरण रज और इनका आशीष हमको निश्चित प्रिया प्रीतम से मिला देगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।